मुजफ्फरनगर में गौशाला के नाम पर ठगी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश, 7 गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद की भोपा थाना पुलिस ने एक बड़े अंतर्राज्यीय ठग गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए सरगना समेत 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। यह गिरोह गौशाला के लिए जमीन दिलाने के नाम पर लोगों से लाखों रुपए ठगता था। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए घटना के 24 घंटे के भीतर आरोपियों को पकड़ लिया और उनके पास से 22 लाख रुपए नकद, कंप्यूटर उपकरण तथा फर्जी आधार कार्ड बरामद किए हैं। मामले की शुरुआत शुकतीर्थ स्थित निर्मोही अखाड़ा निवासी पीड़ित विष्णुदास की शिकायत से हुई है, जिन्होंने 18 मार्च को भोपा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। उन्होंने आरोप लगाया कि हासिम नामक व्यक्ति और उसके साथियों ने उन्हें गौशाला के लिए जमीन दिलाने का झांसा देकर 28,50,000 रुपए ठग लिए। जब उन्हें ठगी का एहसास हुआ और उन्होंने विरोध किया तो आरोपियों ने जान से मारने की धमकी भी दी। इस गंभीर मामले को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजय कुमार वर्मा के निर्देशन में कई टीमों का गठन किया गया। पुलिस ने तकनीकी साक्षी और मुखबिर की सूचना के आधार पर 19 मार्च को तुगलपुर रोड स्थित एक मुर्गा फार्म पर छापेमारी की, जहां से सभी 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार अभियुक्तों में हासिम के अलावा प्रवीण, दिलशाद, सुखविंदर, फैजाब, रविश और अब्दुल कादिर शामिल हैं। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि उन्होंने नजीर नाम के व्यक्ति को फर्जी जमीन मालिक बनाकर उसका नकली आधार कार्ड तैयार किया था। इसी आधार पर 42 बीघा जमीन का सौदा 31 लाख रुपए में तय किया गया और फर्जी इकरारनामा बनाकर पीड़ित से मोटी रकम वसूली गई। वारदात के बाद पकड़े जाने से बचने के लिए आरोपियों ने फर्जी सिम कार्ड नष्ट कर दिए थे। पुलिस ने आरोपियों के पास से कंप्यूटर और प्रिंटर भी बरामद किए हैं, जिनका उपयोग फर्जी दस्तावेज तैयार करने में किया जाता था। इस सफल ऑपरेशन के लिए एसएसपी ने पुलिस टीम को 25,000 रुपए का नकद पुरस्कार और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। फिलहाल सभी आरोपियों को जेल भेजने की कानूनी कार्रवाई जारी है। मेरा नाम, मेरी जन्मभूमि का ठाकुर बच्चू सिंह मूलचंद, और जो है मेरे अखाड़े का नाम परंपरागत से विष्णुदास गुरु श्री राम बिहारी दास, निवासी शुक्रताल। क्या हुआ आपके साथ में, कैसे? मेरे साथ, मैं अपने पैतृक गांव बगना से एक जमीन बेची थी मैंने। इस जमीन के पैसे का पूरा जो है ब्यौरा हाशिम नाम के मास्टरमाइंड के पास था और उसने मेरे को जमीन का झांसा दिया, जमीन दिखाई जो नजीर मिर्जामान खान के नाम से कि बाबा इस जमीन को ले लो, आपको बड़ा लाभ होगा, पेड़ों की छाया है, गऊ माता सुखी रहेंगी, चरने के लिए जहाँ जंगल भी है उसमें गाय सुख शांति से जीवन व्यतीत करेंगी, इसलिए आप इस जमीन को देख लें। मेरे को लालच लग गया। ये संत समाज हमारे अखाड़े का धन था, मेरा नहीं था। ये संतों का धन, संतों का जीवन, संतों का विचार समाज के लिए होता है। और ये जो है मेरे को समझ में आ गई बात। मेरे को ये रितेश नाम का व्यक्ति पटवारी बन गया कि मेरे डीएम साहब के पेशकार से मेरे रिलेशन है, संबंध है, मैं हर हाल में आपकी दाखिल खारिज करवा दूंगा। इसको कह के नोटरी नामा, ठेका नामा किसी प्रकार में नहीं समझ पाया। इनके फोटो लगे और मेरे लिखवा करके आई और मैंने बैंक में मेरा भारतीय स्टेट बैंक में मेरे पास मोबाइल में चेक मौजूद है। जब मैंने पेमेंट उससे लिया है बैंक से, और मैंने आकर के आश्रम में, और स्वाभाविक मेरा भाई श्याम सुंदर, मैं और जो होमगार्ड्स में उसकी सर्विस है, और वो आकर के उन्होंने और मिल करके श्याम सुंदर का भी नाम डाला। मैंने कहा दूर का मामला है भाई, पीठ भारी रहेगी, और मैंने उसको 25 लाख का पेमेंट दिया, जिसका मेरे पास वीडियो कैसेट है मोबाइल में। आप कैसे इनके चंगुल में आए? मैं, एक ऐसा है कि साधु जीवन भोला जीवन होता है, और इसके चक्कर में मैं आकर के भोलेपन में और आ गया। जमीन का लालच बड़ा होता है, पैसा मेरे पास था ही। ये मास्टरमाइंड हाशिम को पूरा पता था। और जमीन खरीदी थी गौशाला बनाने के लिए, गौशाला के उद्देश्य, और संतों का क्या काम है? पुलिस को क्या कहना चाहिए? खुलासा किया गया एक साधु के साथ में बड़ी ठगी की गई थी, क्या था सर पूरा मामला? देखिए, दिनांक 17/2/26 को बाबा विष्णुदास, जो कि मूलतः हाथरस के रहने वाले थे, उनके साथ फ्रॉड की घटना, उन्होंने अपने जमीन को वहां पर, अपने पैतृक जमीन को बेच करके यहाँ पर सुक्रताल में बाबा विष्णुदास जो कि बगल में बैठे हुए हैं, आप देख रहे हैं उनकी खुशी के आंसू भी निकल रहे थे अभी, और उन्होंने 28,50,000 रुपए में जमीन बेच करके यहाँ गौशाला के लिए सुक्रताल में जमीन खोज रहे थे। 8 साल से जो उनकी सेवा कर रहा था गौशाला की हाशिम नाम का व्यक्ति,
अपने विभिन्न प्रकार के सदस्यों के साथ, मित्रों के साथ इसमें षड्यंत्र पूर्वक किसी को लेखपाल, किसी को कानूनगो, किसी की जमीन का मालिक, किसी के खेत में पेड़ लगा हुआ है, पूरा प्रेजेंटेशन दे करके, और जो फर्जी आधार कार्ड बनाते थे, फर्जी जो क्या कहते हैं ऐसे डॉक्यूमेंट्स बनाते थे जो कि इकरारनामा था और बैनामा की कागज बनाते थे, ऐसे सारे लोगों को गिरफ्तार किया गया है जो पूरे इसमें सारे सदस्य शामिल थे। इसमें 22 लाख रुपए 48 घंटे के अंदर पुलिस द्वारा बरामद किए गए। इसमें आदित्य जो हमारे एसपीआरए हैं तथा सीओ देवव्रत भोपा तथा हमारे जो एसएचओ जसवीर सिंह तथा विवेक जो चौकी इंचार्ज है सुक्रताल तथा उनकी टीम द्वारा 48 घंटे के अंदर मेहनत करके 22 लाख रुपए बरामद किए गए हैं 28 लाख में से, और नियमानुसार कार्रवाई करते हुए इन 7 मुलजिमों को, जो कि एक इसमें हरिद्वार के रहने वाला है तथा ये 7 मुलजिमों के नाम प्रवीण ये भोपा का रहने वाला है, दिलसाद जो भोपा का रहने वाला है, सुखविंदर जो भोपा का रहने वाला है, फैजान जो कि भोपा का रहने वाला है, रवीश जो कि भोपा का रहने वाला है, अब्दुल कादिर जो कि फर्जी आईडी बनाता है, ये किशनपुर, जमालपुर, भगवानपुर जनपद हरिद्वार का रहने वाला है उत्तराखंड का। ये 7 लोग इसमें गिरफ्तार किए गए हैं तथा कठोरतम कार्रवाई करते हुए इसमें अभियोग दर्ज करके नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। तथा इसमें मैं ये भी कह दूं आपको कि ये जो है 25,000 का इनाम पूरी पुलिस टीम को दिया जा रहा है तथा अधिकारियों को प्रशस्ति पत्र दिया जा रहा है। इसमें गैंगस्टर किट की कार्रवाई कठोरतम मेरे द्वारा सुनिश्चित की जाएगी। सर, इसमें एक लड़का था जो आरोपी है, वो बता रहे पीसीएस की भी तैयारी कर रहा था। हाँ, एक लड़का इसमें प्रवीण है जो कि सिविल सर्विसेज की तैयारी और 2 बार एमए पास किया है, लेकिन पैसे की लालच में आकर के लेखपाल का रोल अदा कर रहा था तथा इस पूरे ठगी में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया उसने हासिम के साथ मिलकर के। इसमें कुछ ऐसे अपराधी हैं जैसे कि हासिम है, उसके साथ जुआ एक्ट का मुकदमा 2015 भी कायम है। रवीश के खिलाफ भी 16 में छेड़खानी का मुकदमा दर्ज है। दिलसाद के खिलाफ मारपीट, बलवा और 307 का मुकदमा दर्ज है। साथ ही साथ उसके खिलाफ एक और घर में घुसकर मारपीट का ये दिलसाद के खिलाफ दर्ज है। इसमें 3 लोग ऐसे हैं जिनके आपराधिक इतिहास भी हैं। इस प्रकार जो अपराधिक षड्यंत्र का पर्दाफाश करते हुए 22 लाख रुपया बाबा विष्णुदास का बरामद करके सुपुर्द किया जा रहा है। नियमानुसार जो कोर्ट के आदेश से हो रहा है और निश्चित तौर से इनको कठोरतम कार्रवाई करते हुए जेल भेजने की कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। ये जितने भी लोग थे सारे आपस में दोस्त थे, कैसे मिले? जी, आपस में दोस्त, आपस में परिचित है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे सभी भोपा के निवासी हैं लगभग, और एक व्यक्ति जो कि भोकर हेडी और भोपा के निवासी हैं तथा साथ ही साथ इन्होंने अपना एड्रेस चेंज करके इस तरह से कार्य किया था, आईडी चेंज करके अपना काम किया था, और हरिद्वार में जो परिचित था उसके माध्यम से फर्जी आईडी बना करके 2-2 सिम निकाल लेते थे ये आदमी के उंगलियों से। तो मैं आपके माध्यम से अपील भी करना चाहूंगा कि जब भी अपना सिम लें निश्चित तौर से ध्यान रखें कि लोग एक ही सिम आपके मूल एड्रेस या डॉक्यूमेंट्स पर निकले ताकि कोई उसका दुरुपयोग न कर सके। थैंक यू।